हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हाशिम अंसारी और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर। लेकिन ये वीडियो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। अगर आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सफ़र। लेकिन शुरू में मैं आपको कुछ बुनियादी बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, ये जो हमारा सिलसिला है इसमें हम सवाल और जवाब की सूरत में पढ़ेंगे। मैं आपको सवाल लिखाऊंगा बोर्ड पर, उसके बाद उसका जवाब लिखाकर समझाते भी जाऊंगा साथ में। और हर सबक के आखिर में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अहम है। वही सवाल हम पढ़ेंगे इस सिलसिले के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करते पहली इकाई है बर्कसुकूनियात, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें दो चैप्टर्स हैं, तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बत्ती बार और मैदान, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सबक शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ बुनियादी बातें बताता हूँ, इसके बाद हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि बर्कसुकूनियात से क्या मतलब है, क्या मुराद है। आप जानते हैं इल्म तबीयत की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी शाखें होती हैं। उन्हीं शाखों में से एक शाख है बर्कसुकूनियात। ये इल्म तबीयत की वो शाख है जिसमें हम किसी साकिन चार्ज की खसूसियात, उसके ज़रिए पैदा होने वाले मैदान और उसकी क़ुव्वतों का मुताला करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी तारीफ लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इल्म तबीयत की वो शाख जिसमें किसी साकिन चार्ज की खसूसियात, उससे मुताल्लिक़ा उमूर, मतलब कि उससे पैदा होने वाले मैदान, उसकी क़ुव्वतों का मुताला किया जाता है, उससे पैदा होने वाली क़ुव्वतों का मुताला किया जाता है, उसे कहते हैं बर्कसुकूनियात। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तारीफ नोट कर लें। यहाँ आपने एक लफ्ज़ के बारे में सुना, साकिन चार्ज या चार्ज। तो अब सवाल ये है कि चार्ज क्या होता है। यहाँ इस पूरी यूनिट के अंदर हमको चार्ज से ही मुताल्लिक बातें सीखनी है और उसके बारे में इल्म हासिल करना है। तो चार्ज, इसको खालिस उर्दू में बर्की बार कहते हैं। बर्की बार, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये होता क्या है बर्की बार या चार्ज। इसकी तारीफ मुख्तलिफ साइंसदानों ने अलग अलग तरीके से बयान की है और आप भी कुछ हद तक इससे वाकिफ़ होंगे। बुनियादी तौर पर इसकी खोज का एजाज़, यानी इसकी खोज का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो जाता है यूनान के मिलेटस नामी इलाके के एक शख्स थेल्स को। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि बर्की बार चार्ज की खोज यूनान में हुई। यूनान में थेल्स नामी शख्स ने मिलेटस जो इलाके का जो रहने वाला था, तकरीबन 600 कब्ल मसीह में इसकी खोज की। उस ज़माने में लोग इन सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थे और इसकी जो खोज हुई वो भी इत्तेफाकन हुई। दो चीज़ों को रगड़ने से, किसी एक चीज़, दो चीज़ों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें एक में से चार्जेस निकल कर दूसरे पे आ जाते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उसको बरपाया हुआ या चार्ज शुदा कहते हैं। आपने भी देखा होगा अपने बचपन में से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम करते थे। स्केल को अपने सर में रगड़ कर हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को के पास लाते तो उसको अपने अट्रैक्ट कर लेता था, कागज़ के टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित होते थे। तो ये क्यों होता है, किसके सबब होता है। जब हम स्केल को हमारे सर से रगड़ते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके ऊपर आ जाते हैं, तो वो जो स्केल है वो चार्ज शुदा हो जाती है। जब कोई मादा चार्ज शुदा हो जाता है तो उसमें हल्की चीज़ों को कशिश करने की खूबी पैदा हो जाती है। ठीक, आप जानते हैं कि कायनात की हर शय एटम, जौहर से मिलकर बनी हुई है और एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वेरी गुड। अब जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक चीज़ के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर चले जाते हैं। जिस पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो शय मनफी चार्ज शुदा हो जाती है और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो शय मुस्बत चार्ज शुदा हो जाती है। दोनों ही चार्ज शुदा कहलाते हैं। तो हम यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं चार्ज दो किस्म के होते हैं, मुस्बत चार्ज और मनफी चार्ज।
चार्जों की दो किस्में होती हैं, मुस्बत चार्ज और मनफी चार्ज। अब इससे मुताल्लिक़ा एक बहुत अहम बात जो आपको याद रखनी है कि दो यकसा चार्ज हमेशा एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। अगर एक मुस्बत चार्ज है और दूसरा मुस्बत चार्ज उसके पास लाया जाए तो वो एक दूसरे को दफ़ा करेंगे, उनके बीच जो कुव्वत लगेगी वो दफ़ाई कुव्वत होगी या कुव्वत दफ़ा होगी। तो दो यकसा चार्ज हमेशा एक दूसरे को दफ़ा करते हैं और दो मुखालिफ चार्ज हमेशा एक दूसरे को कशिश करते हैं। उनके दरमियान लगने वाली कुव्वत कशिश होती है। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप नोट कर लें। इसके बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। दो यकसा चार्जों के दरमियान लगने वाली कुव्वत दफ़ा होती है। जैसे कि एक मुस्बत चार्ज है, उसके करीब दूसरा मुस्बत चार्ज लाया जाए तो वो एक दूसरे को दफ़ा करेंगे। इसी तरह मनफी चार्ज के करीब दूसरा मनफी चार्ज लाएं तो वो भी एक दूसरे को दफ़ा करेंगे। मुखालिफ चार्जों के बीच कुव्वत कशिश लगती है। ये दो बातें आपको याद रखना है। अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल नोट करते हैं। सवाल नंबर 1, प्रति बार चार्ज की खुसूसियात लिखिए। तो चार्ज की 3 खुसूसियात होती हैं। प्रति बार चार्जेस की बुनियादी खुसूसियात। सबसे पहली खुसूसियत है चार्जों की जमाइयत। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। यानी किसी निज़ाम में अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो उस निज़ाम का कुल चार्ज जो होगा उन तमाम चार्जों के हासिल जमा के बराबर होगा। हमने यहाँ एक मिसाल ली है, अगर इस निज़ाम में Q1, Q2 और Q3 चार्ज हैं तो उस निज़ाम का कुल चार्ज कितना होगा? कैपिटल Q = Q1 + Q2 + Q3, इन सब के जमा के बराबर होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम चार्जों की जमइयत का कानून अप्लाई करेंगे, किसी निज़ाम के कुल चार्ज मालूम करेंगे, तो उसमें चार्जों की उसके निशान का भी लिहाज रखा जाएगा। यानी चार्ज अगर मुस्बत है तो उसको जोड़ेंगे और मनफियत को घटाएंगे। कुल मिलाकर ये चार्जों का अलजब्राई जमा होता है। यानी अगर आपके पास चार्ज इस तरह हो, अगर किसी निज़ाम में चार्ज Q1, -Q2, Q3 और -Q4 हो तो उस निज़ाम का कुल चार्ज जो होगा वो होगा Q = Q1 - Q2 + Q3 - Q4। यानी जब इनको जोड़ेंगे तो इनके निशान के साथ जोड़ा जाएगा मुस्बत है कि मनफी है। तो इस तरीके से चार्जों किसी एक निज़ाम के अंदर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चार्जेस हों तो उस पूरे निज़ाम के कुल चार्ज को चार्जों की जमइयत के कानून के हिसाब से जोड़कर निकाला जा सकता है। ये हो गई पहली खुसूसियत। अब चार्जों की दूसरी खुसूसियत। दूसरी खुसूसियत है चार्जों की बका का कानून, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इस कानून के मुताबिक किसी निज़ाम में चार्जों की बका होती है, यानी कि उसमें जो चार्ज हैं उसकी तादाद फिक्स होती है। चार्ज ना ज़ाये होते हैं ना नए पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर आप दो चीज़ों को रगड़ रहे हैं तो एक चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी में जा रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन एक चीज़ से निकल रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी चीज़ पर जा रहे हैं। नए इलेक्ट्रॉन्स या नए चार्ज नहीं पैदा होते हैं। इसे कहते हैं चार्जों की बका का कानून। तीसरा कानून, तीसरी खुसूसियत है चार्जों की क्वांटम साजी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तीसरी खुसूसियत चार्जों की क्वांटम साजी, यानी किसी भी चार्ज शुदा मादे पर चार्ज की मकदार इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कामिल ज़रिए के बराबर होती है। यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो किसी भी चार्ज शुदा मादे पर चार्ज जो होगा वो 1e, 2e, 3e, 4e, 1000e वगैरह वगैरह हो सकता है। हाँ, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी मादे पर चार्ज जो है वो 1.5e के बराबर है 1.5e या 2.5e के बराबर है 5.2e। इस तरह से नहीं होगा। यानी कि जब दो चीज़ों को रगड़ते हैं तो एक शय में से चार्ज निकलकर दूसरे शय में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो वो पूरे होते हैं, आधे अधूरे नहीं होते। मतलब एक शय से निकलकर इलेक्ट्रॉन दूसरी शय में जा रहे हैं तो वो या 8 होंगे, 10 होंगे, 7.5 पौने 9 नहीं होंगे। यही
चार्जों की क्वांटम सादगी का उसूल है। इसको फॉर्मूले के जरिए इस तरीके से लिखते हैं, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। एन जो है ये हमारी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है ये। और ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को जाहिर करता है। इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसको हम ई से जाहिर करते हैं। ध्यान रहे इसकी कीमत होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको आप याद रखेंगे। अब एक सवाल एनसीईआरटी के सिलेबस से लेते हैं। हवाई जहाज के टायर जो रबर के होते हैं कुछ मौसम बनाए जाते हैं, और दूसरे ये कि आतिशगीर मादे जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल वगैरह इनको ले जाने वाले जो ट्रक और गाड़ियाँ होती हैं उनमें से चलते वक्त जब वो गाड़ियाँ चलती हैं तो कुछ धात की रस्सियाँ लटकती रहती हैं जो ज़मीन से टच करती रहती हैं। तो ये जो दो मामलात हैं इनकी वजह क्या है, इसकी वजाहत करना है। इस तरह के सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, हवाई जहाज़ के टायर रबर के होते हैं उसको मौसम क्यों बनाया जाता है। देखिए, जब हवाई जहाज़ लैंड करता है, ज़मीन पर उतरता है, तो ज़मीन से रगड़ के सबब उसमें चार्ज आ जाते हैं, यानी वो जो टायर है वो चार्ज शुदा हो जाता है। अब अगर वो गैर मौसम मादे का रहेगा तो चार्ज उस पर जमा रहेंगे जिससे ख़तरा पैदा हो सकता है। तो इसलिए उसको कुछ मौसम बनाया जाता है ताकि जो उसमें रगड़ के सबब चार्ज पैदा हो रहे हैं वो वापस ज़मीन में चले जाएं। और बिल्कुल इसी तरीके से आतिशगीर मादे को ले जाने वाली गाड़ियाँ जब चलती हैं तो उनके टायर और उनकी जो बॉडी होती है वो हवा से रगड़ के सबब उसमें चार्ज पैदा हो जाता है। अब क्योंकि जो उसके अंदर मादा भरा हुआ है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा, तो वो बहुत ही आतिशगीर होता है। चार्जों की कसाफत अगर ज़्यादा होगी तो वो फटने का डर होता है। तो इन चार्जों को जो रगड़ से पैदा हुए हैं इनको वापस हिफाजत के साथ ज़मीन में पहुंचाने के लिए ये इंतज़ाम किया जाता है कि उससे कुछ धात की रस्सियाँ लटकती रहती हैं जो ज़मीन से टच होती रहती हैं, और उसके ज़रिए से उसकी बॉडी पर जितना चार्ज है वो सब के सब ज़मीन में चला जाता है। मैं यहाँ पर ये पूरी बातें मुख्तसर में लिख रहा हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। आतिशगीर मादे ले जाने वाले जो ट्रक होते हैं उनमें ट्रक के जो टायर होते हैं वो ज़मीन से रगड़ के सबब चार्ज शुदा हो जाते हैं, और इसी तरीके से इसकी पूरी बॉडी हवा से रगड़ के सबब चार्ज शुदा हो जाती है। अब इन चार्जों को अगर यहाँ से ज़मीन में ना भेजा जाए तो इसके फटने का अंदेशा होता है। इससे बचाने के लिए ये इंतज़ाम किया जाता है कि उसकी बॉडी से धात की रस्सियाँ या जंजीरें ज़मीन में लटकती रहती हैं हरकत के दौरान, इससे तमाम चार्ज उसके ज़रिए होकर ज़मीन में चला जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। ये हमारा दूसरा सवाल मुकम्मल हुआ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ने वाले हैं, गुलाम के माकूस मुरब्बे का उसूल। तो हमारे साथ बने रहें। अगला लेक्चर जैसे ही अपलोड होता है ज़रूर देखें।